अब बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोगों को नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो कैलकुलेट करना होता है और उसको स्टार्ट करने के लिए ही मेरे पास सबसे पहली चीज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होना चाहिए। अब हम लोगों को बैलेंस शीट के साथ कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, मैं आपके सामने क्वेश्चन रीड करता हूं। 31 मार्च 2014 और 15 की आपको बैलेंस शीट दी हुई है। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दिए हुए हैं। इसके अलावा फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स दिए हुए हैं और नीचे नोट्स टू अकाउंट्स जो है उसके अंदर आपको प्रोविजंस के बारे में बताया हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस यानी कि सरप्लस की आपको फिगर दी हुई है। लास्ट ईयर 14,500 थी, इस बार 20,000 रुपीज हमारे को फिगर दी हुई है। मतलब ये कि पिछली बार हमने 14,500 रुपए का प्रॉफिट का बैलेंस है, इस बार 20,000 है और यानी कि 5,500 हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा हम लोगों को शॉर्ट टर्म प्रोविजन जिसका नोट नंबर 1 है उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है बच्चों और प्रपोज्ड डिविडेंड की फिगर दी हुई है। प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज्ड डिविडेंड की फिगर दी हुई है। लास्ट ईयर की भी दी हुई है और करंट ईयर की भी दी हुई है। जैसे लास्ट ईयर का 3,000, करंट ईयर का 4,000, लास्ट ईयर का 2,000, करंट ईयर का 6,000। बेसिकली नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को इन्हीं सब चीजों की जरूरत है, ना फिक्स्ड एसेट्स की, ना करंट एसेट्स की, ना करंट लायबिलिटीज की। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको वही कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट हमने कैलकुलेट किया। नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वही निकला आएगा और डिफरेंस इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस 5,500 रुपए बच्चों। लास्ट टाइम 14,500 था, इस बार 20,000 है तो 5,500 रुपीज आपका डिफरेंस आ गया। मतलब आपने इस बार इतना नेट प्रॉफिट जो है वो बचा हुआ है। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद बचा हुआ है तो इसमें बेसिकली हम लोगों को 3 चीजें एडजस्ट करनी होती हैं कि हमने रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया बच्चों। रिजर्व में तो इस बैलेंस शीट में कुछ है नहीं। प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड वगैरह के लिए मैंने कितना प्रोविजन बनाया है या डिविडेंड कितना प्रपोज किया है। जैसे डिविडेंड प्रपोज्ड मैंने आपको पहले ही बताया है, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की फिगर ले लेंगे। लास्ट ईयर की फिगर पेड होती है, करंट ईयर की फिगर प्रपोज्ड होती है। सो डिविडेंड इज करंट ईयर फिगर 6,000। इसी तरह प्रोविजन फॉर टैक्स की भी 2 फिगर्स होती हैं, लास्ट ईयर की पेड होती है और करंट ईयर का मेड होता है। हमें तो मेड की जरूरत है बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट। तो करंट ईयर की फिगर है 4,000। तो बच्चों इनको ऐड किया, 6,000 प्लस 4,000 को 10,000 और मेरा आंसर मेरे पास है 15,500 रुपीज इज माई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बस यही कैलकुलेट करना था। इसमें रिजर्व, डिविडेंड और टैक्सेशन को एडजस्ट हमने करना था। आंसर हमारे सामने आ चुका है। ओके, डन।